ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम समझते हैं दैट सीक्रेट यानी मृत्यु रहस्य। देखो, हम रहते हैं मृत्यु लोक के अंदर। ये 3 लोक और जो 14 भवन की जो दुनिया है वो मृत्यु लोक है। इसको मृत्यु लोक के नाम से इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये एक सत्य है। और मौत के बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, ये बड़ा महासत्य है। और जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक उसका आना जाने लगा रहेगा। यहाँ पे 84 में आता रहेगा, जाता रहेगा अपने कर्मों के हिसाब से। ये परम सत्य है। तो मौत जो होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है स्वाभाविक मृत्यु, यानी कि समय पूरा हो गया आपका, यहाँ कर्म के हिसाब से जितने दिन के लिए आए थे उतने दिन से अब राम जी का बुलावा आ गया तो आपकी मौत हो गई और आप चले जा रहे हो, वो तो है स्वाभाविक मृत्यु। एक होती है अकाल मृत्यु। ऊपर वाले ने आपको बुलाया नहीं, लेकिन किसी नीचे वाले ने आपको ज़बरदस्ती आपको भेज दिया, या आपने खुद ही अपना गला घोट लिया ऊपर जाने के लिए जल्दी के चक्कर में। तो वो है अकाल मृत्यु। हादसे के अंदर हो गई, किसी ना किसी हादसे, या हादसा हो गया चाहे किसी ने कर दिया, तो वो हो गई अकाल मृत्यु। तो देखो, जो स्वाभाविक मृत्यु है, जब राम जी का बुलावा आया है उससे तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। उस समय तो आपको जाना ही पड़ेगा। उससे तो वो राम जी बचा सकता है, क्योंकि ये तो काल है, सबको संगार करेगा ही करेगा। और यहाँ पे तो आपको समय जीवन दान और बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपको 20 साल जाना था तो आप 40 साल चले जाएंगे, 100 साल में चले जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे अमर कोई नहीं रह सकता। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े भगवान हैं ना, वो भी अमर नहीं रहे। उनकी लंबी उम्र है, इसलिए पता नहीं चलता लोगों को। बाकी उनको भी जाना पड़ता है, लेकिन वो क्या है कि वो तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, इसलिए उसका पता नहीं चलता है। बाकी मौत उनकी भी होती है, क्योंकि वो मुक्त आत्मा ही हैं। वो एक व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो कर्म के बंधन में नहीं है। उन्होंने कर्म उनको कोई कर्म ऐसा नहीं है कि कर्म उनको बांध सकता है। वो लीला करते हैं। इसीलिए परमात्मा जब भी आते हैं तो वो वापस अपने धाम को ही जाते हैं। उनको कोई कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। वो लीलाधर हैं, लीला करने आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है। इसलिए भगवान है क्योंकि वो लीला करने ही आए थे, बाद में चले जाते हैं। उनको कोई मौत वोत का वो नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष है, होता ही है कि जैसे कृष्ण जी को किसी बहेलिए ने मार दिया बाण लगा के, वो तो एक लीला है। अब किसी ना किसी वजह से तो उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा ना, बिना वजह के शरीर छोड़ के थोड़ी जाएंगे। जब समय पूरा हो गया तो उनको जाना था, इसलिए वो लीला थी। अब उनको थोड़ी मृत्यु आ सकती है, क्योंकि स्वयं मृत्यु के देवता ही वो हैं, मृत्यु के ही जन्मदाता वो हैं, तो उनको क्या मृत्यु आएगी। तो आपको स्वाभाविक मृत्यु से तो बचने का उपाय करने की ज़रूरत है नहीं। समय पूरा हो गया तो जाना चाहिए हंसी खुशी। भगवान के धाम जा रहे हो, या फिर वापस आओगे, चले गए भाई। अगर आपने कुकर्म कर रखे हैं तो वापस इस धरती पे आना है, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा। लेकिन अकाल मृत्यु से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम आपको एक सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं। शास्त्रों के अंदर इसके बहुत उपाय हैं। तो देखो, अब इस शरीर को सुरक्षा देने के लिए आप अगर भौतिक सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर XYZ सुरक्षा श्रेणी मिलती है। 8 लेयर की सुरक्षा है, लेकिन जो टोटल जो सुरक्षा है ना वो 16 लेयर की होती है। अभी संसार के लोग आपको 8 लेयर की सुरक्षा ही प्रोवाइड करा सकते हैं, बाकी 8 लेयर की सुरक्षा का उनके पास कोई प्रबंधन नहीं है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी मार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो 8 लेयर से ज़्यादा जानती नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो कहाँ से करेंगी। तो जो ज़्यादा सिक्योरिटी का मास्टरमाइंड है वो उनको ख़त्म कर सकता है इतनी सिक्योरिटी में भी, क्योंकि टोटल जो सिक्योरिटी है वो 16 लेयर की होती है। अब ये बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु साधु संत हैं वही जानते हैं इसको 8 के बाद। तो आपको अकाल मृत्यु से बचने के लिए, यानी कि कोई जो है आपको ऐसे जैसे घर बैठे बैठे आपको मार नहीं सके,
जो वो आध्यात्मिक जादू साधन है और जो तांत्रिक है, तंत्र का जानकार है, उसको किसी को मारने के लिए हथियार चलाने की ज़रूरत नहीं है, सामने उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे कहीं अपने गुप्त स्थान में बैठे हुए किसी को भी मार सकता है, क्योंकि वो जानता है सुरक्षा को कैसे भेदना है, उसको पता है। इसलिए वो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं कर पाए, काली शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, अकाल मृत्यु आपकी ना हो। तो उसके बचाव के लिए आपको क्या करना है? उसके बचाव के लिए शास्त्रों में 3-4 उपाय दिए गए हैं। अब देखो, बाहरी इंसान से बचने के लिए तो आप बॉडीगार्ड रख सकते हैं, सिक्योरिटी रख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा में रह सकते हैं, अपने खान पान को जांच पड़ताल करके खा पी सकते हैं। लेकिन उस 8 लेयर सुरक्षा से आगे की जो सुरक्षा है, उसको मतलब सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए आपको क्या करना है? तो आप प्रतिदिन, या तो देखो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, प्रतिदिन नियम बना लो ये। अगर किसी दिन छूट जाए तो एक जगह बैठ करके, या फिर ऐसे करो जैसे आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो जैसे हनुमान जयंती आ गई वर्ष में एक बार, उसी दिन आप 365 हनुमान चालीसा पढ़ के डालो। 12 महीने तक आपको काल मृत्यु नहीं आने देगा वो। जैसे गाड़ी उड़ी चला रहे हो कहीं पे, मतलब रोड पे एक्सीडेंट में आपकी मौत नहीं होगी, काल मृत्यु नहीं होगी। स्वाभाविक अगर मौत है, आपके कर्मों के हिसाब से लिखी है कि आपको एक्सीडेंट में मरना है तो आपको मरना ही है, वहाँ तो आपकी कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपकी अकाल मृत्यु है, यानी कि वहाँ से बुलावा नहीं आया यार, कोई नीचे वाला आपको ऊपर भेजना चाहता है, तो हनुमान जी आपको ज़रूर आके बचा लेंगे। चिरंजीवी देवता हैं। 3 लोक 14 भवन के अंदर 8 चिरंजीवी हैं, आपको पता ही है कौन कौन है, ये आप गूगल से भी जानकारी ले सकते हैं। तो उनमें जो सिक्योरिटी के जो देवता हैं वो बजरंगबली हैं। तो आप या तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लो और दिन का एक कर लो, यानी कि साल के 365 कम से कम, या बजरंग बाण का पाठ कर लो, या फिर आप क्या करो, देवी कवच का पाठ कर लो। देवी सुरक्षा कवच आता है, उसका पाठ कर लो। और वो नहीं कर सकते ना आप, तो फिर आप महादेव का एक रक्षा कवच है, महादेव रक्षा कवच, उसका पाठ कर लो। उसको आपके मतलब 365 पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो साल में एक ही कर लो, एक ही बार करना पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन करना पड़ेगा रुद्राभिषेक। प्रति महाशिवरात्रि प्रतिवर्ष आती है, वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि के दिन आप रात्रि में रुद्राभिषेक कर लो। आप नहीं जानते हैं, किसी पंडित जी को बुला लो जो रुद्राभिषेक कराना जानता है, उसके द्वारा करवा दो। या फिर ऐसा करो, आज के समय में तो कोई बुक ले लो कोई, या मोबाइल पे रुद्राभिषेक देखते जाओ और अपना करते जाओ, प्रक्रिया दोहराते जाओ, वो कर लो। आपके पास पैसा नहीं है तो, लेकिन कैसे भी कर लो। और सामग्री नहीं है तो कम से कम मोबाइल में रुद्राभिषेक चला करके ही देख लो, किसी का वीडियो ही देख लो किसी का किया हुआ, उससे भी कुछ बेनिफिट तो हो ही जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखो उस 8 लेयर सुरक्षा से आगे की सुरक्षा के लिए। भाई Z+ से ज़्यादा यहाँ पे कोई सिक्योरिटी आपको दे नहीं सकता है, सिक्योरिटी एजेंसी वाला। इसलिए या तो प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करो, या हनुमान चालीसा का पाठ करो, या देवी कवच, या महाशिव का जो रक्षा कवच है रुद्राभिषेक, वो जीवन में प्रतिवर्ष एक बार कर लो। और ये जीवन भर ये नियम निभाते रहना आप, फिर आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी। चाहे कोई आपका कितना ही शत्रु हो, चाहे गुप्त शत्रु हो, आपको मारने की कोशिश करे, लेकिन वो आपको नहीं मार पाएगा। उसकी साजिशें चाहे षड्यंत्र हो और चाहे 10 यंत्र हो, अब षड्यंत्र तक ही जानते हैं आप तो, लेकिन षड्यंत्र नहीं होते हैं, 16 यंत्र होते हैं, आपको पता है। तो उनमें भी कोई भी मतलब आपको बात मार नहीं पाएगा। कोई तांत्रिक भी मर के बच जाएगा, लेकिन उसकी शक्ति, काली शक्तियाँ भी आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी। लेकिन ये नियम है ना, जो आपको टूट गया तो दूसरे दिन आप उसको पूर्ति कर दो, बराबर कर देना बस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।